नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अब रेलवे साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। इस सीरीज में जो है आप लोगों को डेली टॉप 25 एमसीक्यू जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। अतः जो भी बच्चे जो हैं रेलवे के फॉर्म भरे हैं, जैसे कि एनटीपीसी हुआ, जेई हुआ, एलपी हुआ, ग्रुप डी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आती है, तो आप लोग इस सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर में स्थित निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यह आपको बताना है। कि शरीर में आपको बताना है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अधविक ग्रंथि जो एड्रेनल ग्लैंड है यह, या जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह, या थायराइड ग्लैंड, या लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड। तो देखिए, जो अधिविक ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है, यह जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि जो लार ग्रंथि है यही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर में जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेटिनाल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, या विटामिन ई से। सॉरी, यहाँ डी है, माफ कीजिएगा, मैं सी पढ़ दिया। विटामिन ए, बी, डी, ई। तो आपको बताना है कि रेटिनाल किस विटामिन का केमिकल नेम है। तो यह है विटामिन ए का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेटिनाल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी या जीरोफ्लैथेमिया जो नामक रोग है यह हो जाता है। विटामिन ए का जब सबसे अच्छा स्रोत है यह है गाजर। कैंसर ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है, बायोप्सी किया जाता है, या बायोस्कोपी किया जाता है, या कोलोडोनोलॉजी किया जाता है, रेडियोग्राफी। तो कैंसर ऊतकों की जांच के लिए जो है बायोप्सी किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पेड़ जो है जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है, सिल्वर ओक, या ड्रायोपेटेरिस, या प्लुनेरिया, या गिंगो बाइलोबा। आपको बताना है कि कौन सा जो पेड़ है यह जीवित जीवाश्म का एग्जाम्पल है। तो यह है गिंगो जो बाइलोबा है, यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन होता है, या जो ऑक्सीजन है और ऊर्जा होती है, या ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2 यानी H2 यानी जल होता है, और साथ ही साथ ऊर्जा निकलती है। देखिए, पौधों में जो श्वसन की अंतिम उत्पाद होता है यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ जल और एनर्जी यानी ऊर्जा ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयुर्वेद स्मृति यानी आयुर्वेद में मेमोरी बढ़ाने के लिए किस पौधे का जो है उपयोग होता है, आपको बताना है। तुलसी का, वास्का का, ब्राह्मी का, या आंवला का। तो यह होता है ब्राह्मी का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, जो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है, आपको बताना है कि कौन सा है। चींटी का डंक में होता है यानी एंट स्टिंग, या इमली यानी टैमरिंड में, या टोमेटो यानी टमाटर में, या खट्टा दूध। तो यह होता है इमली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चींटी का डंक है यह होता है इसमें फार्मिक अम्ल, आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न में से किस तत्व की अणुसूची अवस्था में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, आपको बताना है कि वह कौन सा तत्व है जिसमें जो है सबसे अधिक अवस्था, मतलब कि अणुसूची अवस्था में सबसे अधिक जो है परमाणु होते हैं। फास्फोरस, नियान, आर्गन, या सल्फर में। तो ये होते हैं सल्फर में। S8 से इसलिए इसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक जो होते हैं परमाणु यह होते हैं सल्फर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धातुओं को पतले तारों में खींचने की जो विशेषता होती है इसे क्या कहा जाता है, रिएक्टिविटी कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है, मेलेबिलिटी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है तन्यता यानी डक्टिलिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, धातुओं को जो है थिन वायर के रूप में जो खींचने की प्रवृत्ति होती है यह डक्टिलिटी कहा जाता है, जबकि यही धातुओं को जो है आप लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाकर इसे जो है थिन यानी पतली जो है चादर के रूप में इसे जो है ढाला जाता है। तो उसके जो प्रॉपर्टी होती है यह मेलेबिलिटी होती है। तो मेलेबिलिटी के कारण जो है उसे जो है आसानी से थिन जो सीट है इसमें जो है खींचा जाता है, मतलब कि
थिन जो शीट होती है इसमें ढाला जाता है मेलेबिलिटी के कारण, और जो है धातुओं को पतली तार यानी पतले वायर के रूप में जो खींचा जाता है, यह उसकी जो विशेषता होती है डक्टिलिटी के कारण। तो करेक्ट आंसर फिलहाल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन का धनात्मक जो आवेश होता है आपको बताना है कि यह कितना होता है। देखिए जो प्रोटॉन का धन आवेश होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब हम किसी परिमाण में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलते हैं तो उसका क्या बदल जाता है? आइसोटोप बदल जाता है, आयन बदल जाता है, चार्ज बदल जाता है, या एलिमेंटल नंबर यानी तत्व क्रमांक बदल जाता है। तो देखिए जब किसी भी परमाणु में जो है न्यूट्रॉनों की जो संख्या है इसे चेंज किया जाता है तो उसका जो समस्थानिक है यही चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, यह आपको बताना है कि इसकी संयोजकता क्या होगी। तो देखिए मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है 12, तो आप लोग 2, 8, 10 हो गया और 2, तो इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 2, तो इसलिए इसकी जो संयोजकता हो जाएगी A+2 हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। देखिए एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड प्रकृति होती है होती है उभयधर्मी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है आपको बताना है कि इन चारों में से बताना है कि वह कौन सा जो है तत्व नहीं एलिमेंट है। यहाँ पे जो है ये जो है इथेन दिया है, ये कंपाउंड है, आप लोग ध्यान रखना है। गैस हो गई, मतलब आपको सिंपल बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इथेन है, स्टीरीन है, बेंजीन है या एथिलीन है। तो देखिए जिसमें कार्बन का जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसमें जो होता है उसे क्या कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें भी नहीं हुआ जो है सिंगल बॉन्ड, बेंजीन भी नहीं होता है और एथिलीन में भी नहीं होता है। जो एथेन है यही में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एथेन। इसका जो फार्मूला होता है C2H6 के बराबर होता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को जो है एनर्जी कहा जाता है, वेग कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है यानी पावर, या बल कहा जाता है। तो कार्य करने की जो दर है इसे कहा जाता है शक्ति यानी पावर ही। इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फार्मूला हो जाएगा W/T यानी वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कार्य करने की जो दर है इसे ही कहा जाता है शक्ति यानी पावर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो SI यूनिट होता है वाट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट के इक्वल होता है। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बन जाता है? तो आपको बताना है कि कोई भी पदार्थ है, इन चारों में से किसकी उपस्थिति होगी जिसके कारण जो है वह पदार्थ जो है विद्युत का सुचालन करने लगता है। तो यह प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही जो है किसी भी मटेरियल में जो है धारा यानी करंट का फ्लो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो है धारा का फ्लो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी क्या होती है? गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है आपको यह बताना है। देखिए यहाँ सिंपल रिलेशन पूछा है, तो जो फार्मूला क्या होता है F = फोकस दूरी अपान R/2, या कह सकते हैं जो गोली दर्पण का जो त्रिज्या होता है यहाँ फोकस दूरी के जो है 2 गुने के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R/2 के बराबर। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F और 2F के बीच किसी बिंदु पर वस्तु रखने पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है यह कैसा होगा आपको बताना है। आभासी और समान आकार का होगा, आभासी और बड़ा होगा, या वास्तविक और बड़ा होगा, या वास्तविक और समान आकार का होगा। तो यह होगा वास्तविक और बड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए, या विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, या विभवांतर मापने के लिए। तो देखिए विद्युत परिपथ में जो बैटरी है इसका यूज किया जाता है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा। विद्युत जो बैटरी है यह जो है केमिकल एनर्जी को जो है यानी रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है क्या होता है, तो किलोवाट होता है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डायनेमो में विद्युत धारा के सिद्धांत से उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, या विद्युत चुंबकीय विकिरण के सिद्धांत से, या विद्युत चालन के सिद्धांत से, या विद्युत चुंबकत्व के। तो डायनेमो में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो डायनेमो है यह जो है मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है चेंज करता है। मिलान करना है, जैसे कि वर्क है, बैटरी है, पावर है और माइक्रोफोन है। तो जो माइक्रोफोन है यानी जो माइक्रोफोन है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह जो है ध्वनि ऊर्जा को हाँ बिल्कुल, जो माइक्रोफोन है यह जो है ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। जो कार्य है इसका जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो शक्ति है आप लोगों को ध्यान रखना है यह किलोवाट घंटा हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें कार्य का जूल हो जाएगा यानी डी। तो बिल्कुल 1 2 ए बी में है, बी में है, सी में भी है, डी तो नहीं होगा। बर्चा बैटरी, तो यह ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो एक इसमें है, तो केवल 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, यानी जो 3 का सी हो जाएगा शक्ति का किलोवाट हो जाएगा। माइक्रोफोन का जो हो जाएगा बी हो गया जाएगा ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट है नारियल के खोल, जो कोकोनट सेल है, आपको बताना है कि इनमें कौन से ऊतक होने से वह कठोर एवं दृढ़ होता है। तो यह होता है स्क्लेरन, जो कायमा ऊतक है यही पाया जाता है नारियल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मोलस्का संघ का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। स्नेल यानी घोंघा, एंटीडॉन जो समुद्री लिली है यह, या ऑक्टोपस या काइटन। तो देखिए जो एंटीडॉन यानी समुद्री जो लिली है यही जो है मोलस्का संघ का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक कण के साथ कितने ऑक्सीजन के कण जो है संयोजित होते हैं, तो यह होते हैं 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो देख लीजिए जो समीकरण होता है श्वसन समीकरण, तो ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2। तो इसमें जो है 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होती है, 6 ही जो है H2O के। इसके साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ तक था, यानी 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।